हेलो दोस्तों, पर्यावरण की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आपका कोर्स हो जाए उसके बाद आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, पर्यावरण। चलिए। ओके, तो देखिए, पर्यावरण की पहली क्लास की बात करें तो यस, तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। ठीक है, परि धन आवरण। इसमें परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब जो घेरे है। तो जो हमें चारों ओर से घेरे है वो हमारा पर्यावरण है। ठीक है, अब इंग्लिश में वर्ड आ जाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये दो शब्दों से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है एनवायरनमेंट। तो हमें इसके वर्ड्स के मीनिंग से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब होता है आस पड़ोस या पास पड़ोस। ठीक है, तो मतलब हमारे चारों तरफ या आस पड़ोस क्या है, वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, जो भी हमारे चारों तरफ है वो हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, इम्पोर्टेंट बातों में आ जाता है कि हमारे पर्यावरण शब्द को किसने दिया, पहली बार किसने यूज़ किया। इससे रिलेटेड न जाने कितने क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आए हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण हमारा पर्यावरण दो चीज़ों से मिलके बना है। पर्यावरण मतलब जो भी हमारे चारों तरफ है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ हो सकती है जैविक चीज़, एक चीज़ हो सकती है अजैविक चीज़। ठीक है, या तो वो चीज़ होगी जैविक या वो चीज़ होगी अजैविक। अब देखिए, अजैविक और अजैविक में क्या क्या आता है। ठीक है, तो जैविक चीज़ वो है जो जिसके अंदर जीवित हो, सजीव हो, जिसके अंदर एक जान हो। जान का मतलब कुछ लोग पावर लगा लेते हैं, तो सजीव वर्ड ही सही है, जिसके अंदर एक जीवन हो, जिसके अंदर जीवन हो। ठीक है, लिविंग होना चाहिए, वो सजीव होना चाहिए। ठीक है, और तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, जैसे हमारी सारी की सारी वनस्पति मतलब सारे के सारे पेड़ पौधे। ठीक है, सारे जीव जंतु। ठीक है, कीड़े मकोड़े। ठीक है, और सूक्ष्म जीव। इन सब में जीवन होता है, जीवित होते हैं। तो ये क्या है, ये जैविक घटक है, हमारे पर्यावरण के जैविक घटक हैं। ठीक है, अब देखिए, अजैविक नाम से पता लग रहा है इसमें जीवन नहीं होगा, निर्जीव होंगी। लेकिन निर्जीव में ये चीज़ें क्या है, निर्जीव में इन्हें प्राकृतिक होना चाहिए, ये प्रकृति ने बनाया हुआ होना चाहिए। ऐसी प्राकृतिक चीज़ें जिसमें जीवन ना हो।
तो अजैविक की परिभाषा क्या हुई? ऐसी प्राकृतिक चीज़ें जिनमें जीवन ना हो वो अजैविक घटक हैं। जैसे जैसे हमारे पत्थर को क्या मानव ने बनाया है? नहीं बनाया। पर्वत, नदियाँ, ठीक है, समुद्र, क्या इनके अंदर जीवन है? नहीं है। क्या इन्हें इंसान ने बनाया है? नहीं बनाया। चंद्रमा, हमारे प्लैनेट्स हो गए जितने भी हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे अजैविक चीज़ों में आ जाएंगे, ठीक है। तो आदि लगा देता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है? ये अजैविक घटक है पर्यावरण का। क्या शर्त है इसके होने के लिए? प्राकृतिक होना चाहिए, मानव निर्मित नहीं होना चाहिए, और वो निर्जीव होना चाहिए, उसमें जीवन नहीं होना चाहिए। अगर वो प्राकृतिक है और उसमें जीवन है तो वो क्या हो जाएगा? जैविक घटक हो जाएगा, ठीक है। जैविक घटक हो जाएगा, जैसे वनस्पति, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की मैंने। फिर आते हैं मानव निर्मित। हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव ने बनाई हैं, ठीक है। जो मानव ने बनाई हैं, जैसे हमारा कागज़, ठीक है, जैसे जिससे तुम लिख रहे हो, हमारा कलम, ठीक है, जैसे जैसे वाइट बोर्ड हो गया, बोर्ड, ठीक है, और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कुर्सी, मेज आदि। ये सब क्या है? ये सारे के सारे मानव निर्मित चीज़ें हैं, ठीक है। कोई चीज़ तो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एक शब्द आएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी, ठीक है। अब इकोलॉजी में क्या आता है? इकोलॉजी पहली बात किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और ग्रीक भाषा का शब्द है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है ओइकस, इम्पॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते आप इसको, और एक है लोगस, ठीक है। ओइकस, लोगस। अब ओइकस लोगस का मीनिंग भी कुछ होगा, कुछ अर्थ होगा इसका। तो ओइकस का मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ हम रहते हैं, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर अध्ययन करना, ठीक है, रहने की जगह अध्ययन करना, ठीक है। तो इकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है? वो ऐसी रहने की जगहों का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। जहाँ पे हम रहते हैं उसका अध्ययन करते हैं, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उनका अध्ययन करते हैं, जहाँ पे सूक्ष्म जीव रहते हैं वहाँ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो रहने की जगह का अध्ययन करना इकोलॉजी है, ठीक है, ठीक है। मेरी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। चलिए तो फिर आता है कि इस शब्द को, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम
किसने प्रयोग किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इस पर लगा लीजिए, पक्का याद होना चाहिए आपको। तो वो है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। कब यूज़ किया था इन्होंने? 1866 ईस्वी में इन्होंने यह शब्द यूज़ किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, इसे आप मिस नहीं कर सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।